नमस्ते आप सभी को स्वागत में। अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो हड़प्पा सभ्यता है यानी ईट मनके तथा अस्तिया चैप्टर है, इसका जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वह बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बाद आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में वो दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार? तो आपको पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल किस आकार के था? त्रिभुजाकार का। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा इसी का नाम है सिंधु सभ्यता। ठीक है ना, ये बात कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमेशा याद, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हड़प्पा सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, यानी जो हड़प्पा में ईंटें मिली थी वो कब मिली थी? 1826 में, 1831 में, 1920 में, 1921 में? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा में जो ईंट मिली थी सर्वप्रथम, वह कब मिली थी? इसका आपको ऑप्शन सही होगा, ये 1826 में। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो सर्वप्रथम बड़ी संख्या में जो ईंट प्राप्त हुई थी 1826 में मिली थी, याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज़ अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मस्त क्लास होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्रो को सर्वप्रथम खोज की गई थी। जो चनहुद्रो है उसका खोज किसने किया था? H.G. मजूमदार ने, R.C. मजूमदार ने, N.G. मजूमदार ने, R.C. मजूमदार ने? ये नोट्स का PDF अगर चाहिए आप बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। तो प्लीज़ अब आप टेलीग्राम चैनल के है वहाँ कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्रो की सर्वप्रथम खोज की गई थी किसके द्वारा? जो चनहुद्रो था इसका खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, इसका आंसर सही होगा। आपको पता है कि एनजी मजूमदार, एनजी ऑप्शन सी सही होगा, एनजी मजूमदार द्वारा इसका खोज किया गया था। ये भी याद रखिएगा, एनजी मजूमदार द्वारा कब किया गया था? तो इसका खोज 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो सिंध में है, जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ है। और किस नदी के किनारे में? तो याद रखिएगा, इस सिंध नदी का किनारे ही स्थित है। ठीक है ना, उस जिला का क्या नाम था? तो मांटो गोमरी जिला नाम था। समझ गए ना? तो ये काफ़ी है क्वेश्चन, आप इस वीडियो में देखिएगा ना तो इसमें टोटल 50+ ऑब्जेक्टिव है, और साथ में इसमें जो डिस्कस करूंगा वह आपको अलग होगा। तो प्लीज़ आप देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत सारे चीज़ आपकी जानकारी होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो समझ गए ना, चनहुद्रो का खोज 1931 में हुआ था। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। ये चनहुद्रो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान है, सिंध में। और किस नदी के किनारे था? सिंध का। और ये किस जिला में था? माउंट गोमरी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन सी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था, यानी किसने उत्खनन कार्य कराया था? ऑप्शन है एस तलवार, यानी एस तलवार है। दूसरा ऑप्शन है रविंद्र सिंह बिष्ट, YD शर्मा, NG मजूमदार। NG मजूमदार द्वारा पढ़े हैं कि अभी ये चनहुद्रो के किया था, लेकिन यहाँ है रोपड़ का। तो देखिएगा, याद रखिएगा, YD शर्मा रोपड़ का उत्खनन किया था। किसने किया था? YD शर्मा। YD शर्मा के कंफ्यूज बहुत सारे याद स्टूडेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। याद रखिएगा,
वाई से यज्ञ, डी से दत्त और स से शर्मा ने किया था। और कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1953 ने किया था। ये कहाँ स्थित है? रोपड़, तो ये पंजाब में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे है, और उस समय जिला भी हुआ करता था रोपड़। तो रोपड़ की खोज किसने किया था? वाई डी शर्मा ने किया था। कब किया था? 1953 में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अश्व होने से का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अश्व यानी घोड़ा होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लोथल, हड़प्पा बनावली, लोथल, श्रुकोत्तरा, लोथल बनावली, रोपड़। याद रखिएगा इसका ऑप्शन सही होगा बी, लोथल और श्रुकोत्तरा। लोथल और श्रुकोत्तरा, इसको आप याद रखिएगा। श्रुकोत्तरा इसमें होगा। लोथल और श्रुकोत्तरा में किसका अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया संस्कृत की देन थी, यह कथन था। हिल्लर का, गार्डन के उपयुक्त, तीनों के उपयुक्त कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा। देखिए यह नोट्स था, लेकिन इसीलिए इसका आंसर सामने है, क्योंकि यह नोट्स था। लेकिन बहुत सारे बच्चे को कहना था कि सर चैप्टर बाय चैप्टर आप लाइव में करा दीजिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इस पीडीएफ का यूज कर रहा हूँ लाइव, यानी पढ़ाने के लिए, क्लास के लिए, ठीक है ना। नहीं तो ये नोट्स था, इसीलिए यहाँ आंसर दिया गया है, समझे। और जब मुझे ये लाइव पढ़ाने के लिए रहता सिर्फ, तो मैं इस लंग आंसर इसका नहीं देता, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। हाँ, जब नहीं आया तब देख सकते हैं, बाकी मैं आपको डिस्कस करूँगा, समझे। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन है जहाँ हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो 7 का आपको आंसर सही होगा कि हल चलाने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा, आपको पता है कालीबंगा का है, जो राजस्थान में है, जिसका खोज 1953 में हुआ था, ठीक है। और एक ब्रजवासी लाल थे, उसने ने किया था। पंजाब में हड़प्पे हैं, लाइक से जरूर कीजिएगा। पर पंजाब में हड़प्पा होना चाहिए था यहाँ। हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान में सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुआ था? रामान ढेरी, सराय खेला, जलीलपुर, उपयुक्त सभी। तो देखिए 8 का आंसर सही होगा। इसमें जो पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिला? सैंधव सभ्यता, ये रहमान ढेरी, सराय खेला, जलीलपुर, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त उन अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन है, बाट जिसे वेट किया जाता था, तो सबसे छोटा बाट कितने का था, समझे। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन में है 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 13.6.4 ग्राम। यही है 13.64 ग्राम का वाट हुआ करता था, समझे। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? भुगातार, हुलास, सरायखोला, संघोल। तो देखिए 10 का आंसर सही होगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित में पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, इसमें गुजरात में कौन है? तो इसका आंसर आपको सही होगा कि इसमें गुजरात में है भोगात्रार। कौन है? भोगात्रार। ये कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा, समझे। ऐसे धौलवीरा भी गुजरात में है, लेकिन ये पूरा स्थल है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोत्तरा की सर्वप्रथम खोज किसने की है? यहाँ आपको पूछ रहा है, गुजरात राज्य के इस कच्छ में जिले में स्थित सुरकोत्तरा की स्थापना यानी खोज किसने किया था? देखिए इससे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन गया। सबसे पहले तो पूछेगा कि सुरकोत्तरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस जिला में? तो कच्छ जिला में है। तो इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जो सुरकोत्तरा है ना, इसका खोज किसने किया था? तो इसका आंसर आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर है
माधव स्वरूप वत्स ने, एस.आर. राव ने, जगपति जोशी ने, एन.जी. मजूमदार ने। इसका आंसर होगा जगपति जोशी ने, जो कब किया था? 1972 में सुतकोत्रा का खोज किया था। समझे? मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में, 5 किलोमीटर के घेरे में। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, प्लीज देखिएगा। तो इसका आंसर मात्र होगा 20 किलोमीटर के घेरे में। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, बिंद लिपि, देवनागरी लिपि। तो क्वेश्चन था कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक समय साम्य रखती है, तो इसका आंसर होगा द्राविड़ लिपि। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलवीरा प्रकाश में आया था। ये कब प्रकाश में आया था? धौलवीरा। ये भी मैं अभी बताया हूँ कि ये भी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है धौलवीरा। इसका खोज कौन किया था? रविंद्र सिंह एक विष्ट थे, उसने किया था। तो कब ये आया था प्रकाश में? 1946 से 47 में, 1961 से 62 में, 1971 से 72 में, 1990 से 91 में। तो याद रखिएगा 1990 से 91 में। ये कहाँ है? धौलवीरा, गुजरात में है। ये याद रखिएगा लूनी नदी के पास है। कौन है? और एक जिला है भारूच। क्या नाम है? भारूच जिला था, वहाँ था स्थित। समझे? और इसका खोज किसने किया था? तो ये भी याद रखिएगा रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। किसका? धौलवीरा का। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करिए और समझिए ताकि मजा आए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। कुंतासी स्थित है। कहाँ है? कुंतासी है, एक स्थल है। कहाँ है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कहीं नहीं। तो देखिए जो कुंतासी है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार होता था? वर्गाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार, गोलाकार। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार होता था वो त्रिभुजाकार होता था, ट्रायंगल की जैसा। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? आपसे हड़प्पा नगर के बारे में पूछा है। समझे? हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता पूछे तो अलग समझ आइए, वो सिंधु सभ्यता। ठीक है ना? याद रखिएगा, वो कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, समझे? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता पूछता तो याद रखिएगा सिंधु नदी, यानी सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, यानी इसीलिए इसको, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ हड़प्पा नगर की बात कर रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। हड़प्पा सभ्यता पूछे तो सिंधु, हड़प्पा नगर के सिर्फ, क्योंकि सभ्यता में सब हो गया, मोहनजोदड़ो, सुतकोत्रा, चिन्होद्रो, रंगपुर, कलीबंगा, रोपर सब हो गया, लोथल सब हो गया, लेकिन सिर्फ हड़प्पा की बात है तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किस जिला में है? तो माउंट गोमरी जिला में है। याद रखिएगा। ये ईमेल आईडी है, बार बार आता होगा। अगर अब किसी तरह से कोई सवाल जवाब पूछना हो, कोई या चीज़ है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, officialneeraj@gmail.com। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों को पता चला, इनमें से कितने नगर की संज्ञा दी गई है? 5, 6, 7, 8। तो नगर की संज्ञा की, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों को पता चला है, इनमें से कितने नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा 6। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव के काल की, वैदिक काल की, मौर्य काल की। याद रखिएगा जो चित्राक्षर लिपि है ना, यह सैंधव काल की है। सॉरी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी चिन्होद्रो, लोथल, हिसार, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता के जो जुड़वा राजधानी था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी थी? है स्नानागार, अन्नानगर, ईंटों से बना सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन था, यानी सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है कि कौन था। तो याद रखिएगा इसका आंसर सही होगा अन्नानगर। कौन था? अन्नानगर
और जो कि आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ देता है कि अन्ना नगर की लंबाई चौड़ाई कितना था, तो ये न लगभग 45.72 मीटर लंबा था। और जब चौड़ाई की बात किया जाता है तो 22.86 पॉइंट ये क्या था, लंबा था, चौड़ा था, समझे। और इसमें अन्न रखा जाता था, ठीक है। तो समझ गए ना, अन्ना नगर सबसे बड़ी इमारत में थी अन्ना नगर, जिसकी लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। प्राक सैंधव संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेते की साक्ष्य है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? चंद्रोत्तरों से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो एक जोते हुए खेत के जो सैंधव संस्कृति के प्राप्त हुआ था वो कालीबंगा से हुआ था। कालीबंगा जो जानते हैं, याद रखिएगा, कालीबंगा से बारे में पूछता है, जो कि राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? लोथल से, धोलवीरा से, बनावली से, रोपर से। तो लोथल है, लोथल भी कहाँ है, याद रखिएगा, लोथल आपको गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के भवनों, निर्माण एवं अन्य कार्य के निर्मित ईंटों की प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। और निम्नलिखित से ईंटों के अनुपात था, ईंटों के अनुपात क्या था? आपसे पूछ रहा है ईंटों के अनुपात क्या था, तो इसका आंसर आपको सही होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट था उसका अनुपात क्या था, आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही होगा 2.34, 1.24, 246 और 135, यानी भवरों के निर्माण में जो ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर होगा 1.2 यानी 1:2:4, इतना इसका रेशियो था, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती थी? सिंधु सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था? कांस्य युगन, ताम्र युगन, लौह युगन, इनमें से कोई नहीं, ये होगा कांस्य युगन। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सैंधव निवासियों को प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता, घोड़ा, सांड, ऊंट। तो सैंधव निवासी की बात है, जिसको सबसे प्रिय सांड था। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ? वह नगर कालीबंगा है, रोपर है, कोटदीजी है, चनहुद्रो है। यह होगा चनहुद्रो, चनहुद्रो यही है। नृवैज्ञानिकों के मात्रानुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माता था अस्ट्रोलायड, प्रोटो अस्ट्रोलायड, भूमध्य सागरीय, मंगोल। तो इसका आंसर होगा प्रोटो अस्ट्रोलायड। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्या मोहरें प्राप्त हुई। निम्नांकित में से ये मुद्रा किस चीज से निर्मित है? स्वर्ण से, लोहा से, तांबा से, सिल खड़ी से। तो एक तरह से ये मुद्रा हुआ करता था, जो किस तरह के निर्मित है? सिल खड़ी से, ठीक है। सैंधव स्थलों को उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में किसके किया? मतलब सर जॉन के एक मूर्ति मिला, वो कौन था? उस विष्णु था, इंद्र था, शिव पशुपति थे, ब्रह्म था, वो शिव पशुपति थे। सिंधुकालीन भवनों का निर्माण का प्रयोग किया जाता है कच्चों ईंटों की, पक्कों ईंटों की, टाइल्सों को उपयुक्त सभी। तो होगा पक्की ईंटों की। हड़प्पा काल का लोग उपासना करते थे, ये किसको उपासना करते थे? तो याद देखिएगा, ये मातृ देवी की उपासना करते थे, बाकी किसी को नहीं। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिला था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। यानी कब किया था?
आपसे पूछ रहा है 1920, 1921, 1922, 1923। याद रखिएगा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो जो सिंध में स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। किस नदी के? तो ये सिंधी नदी के पास था। और ये किस जिला में था? लरकना जिला में था मोहनजोदड़ा, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता किस समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, क्रीट की सभ्यता थी। इसका आंसर होगा चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस देवी देवता को पूजा नहीं करते थे? विष्णु, प्रकृति देवी, पीपल का पेड़, शिव। देवी देवता यानी विष्णु का पूजा नहीं करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में हल प्रमाण मिला था। हल के प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपर से, कालीबंगा से। तो याद रखिएगा हल का परिमाण कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से हल के अलावा और बहुत सारी चीज़ मिला था, जैसे वहाँ तांबे की बैल की मूर्ति मिला था, और हल से जुते हुए मतलब जो हल का प्रमाण वहीं मिला था। मोहरे मिला था बेलनाकार, अग्निकुंड मिला था। ये सब कहाँ से मिला था? ये सब आपको कालीबंगा से मिला था। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हुई। हड़प्पा के बारे में जानकारी कब हुई? खोज तो 1922 में हुई, लेकिन इसकी संस्कृति की जानकारी 1921 में ही हो चुकी थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद ने से मिली? दयाराम सहनी, राखल दास बनर्जी। तो आप पढ़े हैं मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समाज का स्वरूप था मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मातृ सत्तात्मक ये था। ठीक है। विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? विशाल स्नागर का जो अवशेष था वो कहाँ से मिला था? विशाल स्नागर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर आपको सही हो ऑप्शन है हड़प्पा, रोपर, मोहनजोदड़ो, लोथल। या देखिएगा जो विशाल स्नागर था उसका जो अवशेष कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? और ये एक जगह था विशाल दुर्ग, वहीं में स्थित था। और जो 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था, और 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा था। ये समझे कितना विशाल स्नागर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछे तो याद रखें 39 फुट लंबाई, 23 फुट चौड़ाई और 8 फुट गहराई था इसका। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा आपको पता है अभी सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी, ये रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहरे, सिक्के, मन के खिलौना। याद रखिएगा मोहरे, ऑप्शन ए सही होगा। प्राचीन सिक्कों निम्न में से किस धातु के बने होते थे? तांबा, चांदी, सीसा, मिट्टी, तांबा, सोना, तांबा, चांदी, सोना और सीसा, ये सभी चीज से बने होते थे। याद रखिएगा। प्राचीन भारत के लोग के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती थी, उसे क्या कहते थे? पुरातत्व, पुरालेख शास्त्र। इसका आंसर पुरातत्व भी होगा, ऑप्शन बी सही होगा। पुरातत्व स्रोत में निम्न में कौन सबसे प्रमुख था? मंदिर, मुद्रा, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रमुख था अभिलेख। क्या था? अभिलेख। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में था? जो शुरू में जो राजा महाराजा लिखाए जाते थे उसके द्वारा जो उपलब्ध थी वह अभिलेख किस भाषा में था? तो ये प्राकृतिक में था। प्राकृतिक अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक जो मौर्य वंश के था, इसको किसने पढ़ा था? जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, जेम्स प्रिंसेप, डॉक्टर माधव स्वरूप। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे? याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे। और जो जिला के बात किया जाए तो गंगानगर जिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? गाय, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। यहाँ घोड़ा अज्ञात था, नहीं पता था उसके बारे में। पानी के जहाज और बिना कपड़ा को साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहरे से प्राप्त हुआ? लोथल, चनुद्रो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी सही होगा।
भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी के बात कह रहा है कि भोगवा नदी के पास कौन सी नगर है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर सही होगा कि भोगवा नदी लोथल। कौन है? लोथल किसके पास है? भोगवा नदी के पास। ऑप्शन बी ही सही होगा, लोथल। याद रखिएगा, जिसका खोज 1957 में हुआ था, SR राव ने किया था। ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा वाला आपको पता है कि दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट के वही मात्र ऑब्जेक्टिव है जो आपके पास था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और टोटल 52 ऑब्जेक्टिव था, और ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस क्लास को एक बार देखें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, और इस कैसा क्लास लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस क्लास को ही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।